जय हिंद। आप सभी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज से हम आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए आपके जीके जीएस टॉपिक वाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आपके आर्मी अग्निवीर के सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जीडी का हो, ट्रेड्समैन का हो, क्लर्क का हो, टेक्नीशियन वाला हो, वुमेन वाला हो, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। टेक्निकल वाले हो, सभी स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। इन क्लासेज को, ये जो सीरीज आने वाली है, इसको आपको ध्यान से देखना है। फिर जीके में आप एक बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। आपको जीके में कोई भी प्रॉब्लम है वो नहीं होने वाली है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होगी। और जो आज हमारा पहला टॉपिक होने वाला है जीके जीएस में, वो है सिंधु घाटी सभ्यता, जहां से फिक्स आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आता है। और देखो, क्लास में ही मैं आपको बहुत सारी चीजें याद करवा दूंगा जो आपके एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता, इसका विकास कब हुआ, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ये 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक की है। अगर पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की हम यहां पर बात करें तो ये इतनी आपकी रहने वाली है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास है वो कब हुआ, तो ये जो आपका संपूर्ण विकास हुआ है वो हुआ है 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व से तक। यानी कि इससे पहले है वो थोड़ी बहुत थी, उसके बाद है वो थोड़ी बहुत थी, लेकिन जो मेन विकास हुआ है वो ये हुआ है। तो आपके एग्जाम्स में सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। अब सिंधु घाटी सभ्यता है अपनी, इसको आपने देखा होगा कि इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो लिस्ट आपको दिख रही है ये आपको मिल जाएगी। अगर आपको अभी अच्छे से नहीं दिख रही तो कोई बात नहीं, ये आपको अपने टेलीग्राम पे मिल जाएगी। इसमें देखो, इसमें जो सबसे पहला स्थल खोजा गया था वो था हड़प्पा। और कब खोजा गया था? 1921 में। तो इसीलिए सबसे पहला स्थल खोजे जाने के कारण इसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है दूसरा, तो हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये पहला स्थल था हड़प्पा जो खोजा गया था। कब खोजा गया था? 1921 में। किसके द्वारा खोजा गया था? दयाराम साहनी जी के द्वारा खोजा गया था। कहां पर है ये? पंजाब पाकिस्तान में है। और कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कि ये कहां पर स्थित है? पंजाब पाकिस्तान में। कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। कब खोजा गया? 1921 में। किसके द्वारा खोजा गया? दयाराम साहनी जी के द्वारा खोजा गया। दूसरा है जो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो है आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई? 1922 में। किसके द्वारा की गई? राखल दास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ये कहां पर स्थित है? सिंध पाकिस्तान में। देखो, ये है पंजाब पाकिस्तान में और ये है सिंध पाकिस्तान में। और कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो ये जो हमारी सभ्यता है ना, ये सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। कौन सी नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। ये पूछा जाता है। तो सिंधु नदी के किनारे विकसित होने के कारण इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला जाता है। तो ये बात समझ में आ गई। इतनी चीजें, ये जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये मैंने आपको यहां पर बता दिया है। इसके अलावा ये आप सारे देख लेना, ये सारी की सारी लिस्ट है, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया ही हुआ है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आते हैं जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, और उनको मैं आपको साथ साथ याद करवाते हुए चलूंगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जैसे दयाराम साहनी जी ने खोज की थी, तो इनको भेजा किसके द्वारा किया गया था? क्योंकि 1921 की बात है, तो उस समय अंग्रेजों का शासन था, आप सभी जानते हो। तो उसका नाम था, एग्जाम में पूछा जाएगा, सर जॉन मार्शल के द्वारा। ठीक है, दयाराम साहनी जी को भेजा गया था कब? 1921 में। और उसी समय हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। ये और इंपॉर्टेंट है, इसको और आपको ध्यान रख लेना है।
अब क्वेश्चन नंबर पहला, अब क्वेश्चन से याद करते हुए चलेंगे सारी चीजें, ठीक है। आपके क्वेश्चन से मैं आपको याद करवाते हुए चलने वाला हूं। अब ध्यान से देखिए क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है। तो जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है वो कौन से काल से संबंधित है, तो इसका हो जाएगा कांस्य युग से संबंधित है। किससे है, कांस्य युग से, इसलिए इसको कांस्य युगीन, ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता भी बोल दिया जाता है। यह भी आपको ध्यान रख लेना है। तो कौन से काल से संबंधित हो जाएगी, कांस्य युग से। और भाई जो इंग्लिश वाले बोलते रहते हैं ना, आप देख लेना ब्रोंज एज, ठीक है। और यहां पर आपका इंग्लिश में क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, तो अब इंग्लिश वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है जी। तो जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रख लेना है। कौन सी नदी के किनारे है पूछा जाए तो ये हो जाएगा हमारा सिंधु नदी के किनारे। ये हमारे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हमारे भारत में इस तरफ फैली हुई है। आगे देखो, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहली खोज की गई साइट कौन सी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है और मैंने आपको अभी याद करवाया था। क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस की लैंग्वेज देखो क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहली खोजी गई साइट कौन सी थी। ये जो स्थल खोजे जाते हैं ना, इनको स्थल या साइट बोल दिया जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। स्थल और साइट का मतलब क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। और सबसे पहले खोज किसकी की गई थी, हड़प्पा की, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। तो हड़प्पा की खोज की गई थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब की गई थी, 1921 में की गई थी। ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। किसके द्वारा की गई थी, दयाराम साहनी के द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा। और सर जॉन मार्शल ने भेजा था दयाराम साहनी जी को। इस तरीके से देखो, कैसे भी पूछे, इसमें पूछा गया कौन सी थी, कब हुई, किसके द्वारा हुई, किसके द्वारा भेजा गया। 4 क्वेश्चन आपको इससे याद हो रहे हैं, यही एग्जाम में आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। मोहनजोदड़ो का पूछा जाता है सबसे ज्यादा, या तो इसका पूछा गया या इसका, तो ये हो जाएगा 1922 में। किसके द्वारा, राखालदास बनर्जी के द्वारा। बाकी पूरी की पूरी लिस्ट आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, उसमें आप पढ़ लेना। आगे देखो, महान स्नानागार द ग्रेट बाथ सिंधु घाटी की किस साइट में मिला था, यानी कौन से स्थल पर मिला था, यह अपने को बताना है। महान स्नानागार यानी कि एक ऐसा स्थल है, जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे हमारे तीर्थ स्थल होते हैं, तो वहां पर बहुत सारे लोग एक साथ नहा रहे होते हैं, जिसको सिंपल भाषा में हम कुंड बोलते हैं, ठीक है। अपने जाते हैं ना कि कुंड में नहा के आएंगे, कि उस माता का कुंड है, उस बाबा का कुंड है वहां पर, ठीक है, उस देवी देवता का कुंड है, तो वहां पर नहा के आते हैं। तो वो जो कुंड होता है वहां पर क्या होता है, बहुत सारे लोग एक साथ नहा रहे होते हैं, तो उसी को बोला जाता है महान स्नानागार। तो ये कहां पर पाया गया है, ये पाया गया आपका मोहनजोदड़ो में। और मोहनजोदड़ो से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, उसको और याद कर लेना कि मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको मर्तकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। मर्तकों का टीला, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि मर्तकों के टीले के नाम से किसे जाना जाता है, तो मोहनजोदड़ो को मर्तकों के टीले के नाम से जाना जाता है। और महान स्नानागार कहां है, वो भी मोहनजोदड़ो में ही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। सिंधु घाटी के लोगों को कौन सी धातु का ज्ञान नहीं था। देखो मैं एक बात बता रहा हूं, हमारा देश है ना हमेशा से ज्ञानी रहा है, ज्ञानी लोग हमारे देश में रहे हैं। अरे पाकिस्तान भी तो अपना ही बच्चा है, ठीक है, तो वहां के लोग भी अपने ही थे, समझ रहे हो। तो क्या हो गया, कौन सी धातु का ज्ञान नहीं था ये बताओ। तो उनको लोहे का ज्ञान नहीं था, क्योंकि उनको पता था लोहा है ना बड़ी खराब धातु है, इसको जंग वगैरह लग जाती है, ठीक है। तो उन्होंने अच्छी अच्छी चीजें कर ली। अब एग्जामिनर कैसे पूछेगा, 4 ऑप्शंस देगा और उसमें पूछेगा किस किस का ज्ञान था। देखो तांबा का था, कांस्य का था और सोने का था, ठीक है, ये ज्यादा पूछा जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है तांबा और कांस्य, ठीक है, तांबे का था, कांस्य का था, सोने का था, ठीक है। तो अपने पुराने जमाने में आपने देखा होगा ना, अगर अरे प्राचीन फिल्में देखी होंगी और कुछ नहीं तो उसमें देखा होगा बड़े बड़े गहने पहनती है औरतें, ठीक है, और राजा महाराजा भी पहनते थे गहने,
तो इसका मतलब सोने का ज्ञान तो था उनको, लेकिन किसका नहीं था? लोहे का। चलो उसके बाद फिर लोहे का भी हो गया। आगे देखो क्या है, सिंधु घाटी की लिपि क्या है? सिंधु घाटी की लिपि, तो देखो सिंधु घाटी की लिपि है ना, वो अलग अलग तरीके से है, लेकिन मेनली अगर बात करें तो वो हो जाएगी अपठनीय, क्योंकि वो पढ़ी नहीं गई है अच्छे से। अगर वो पढ़ी जाए ना तो उसके बारे में हमें बहुत कुछ पता चल पाए, क्योंकि जो ये लोग थे ना, ये इस तरीके से मैनेज करते थे जिस तरीके से आज के समय में भी नहीं होता। समझ रहे हो? जिस तरीके से इनके घर बने हुए थे, जिस तरीके से इनकी सड़कें बनी हुई थी, जिस तरीके से इनके स्नानागार बने हुए थे, बहुत सारी चीजें इन्होंने बनाई हुई थी, तो वो इस तरीके से मैनेज थे जिस तरीके से आज के तो बिल्कुल ही नहीं है। ये आप देख रहे हो ना, ट्रैफिक वगैरह, एक्सीडेंट वगैरह, ऐसी चीजें वहां पर नहीं होती थी। अब ये बोलोगे सर जी पहले कौन सी चीजें होती थी, लेकिन उन्होंने बनाया इस तरीके से था। भाई बैलगाड़ी तो होती थी, ठीक है, घोड़ा गाड़ी होती थी, और भी बहुत सारी चीजें होती थी, ठीक है, लेकिन बिल्कुल ही अलग तरीके से मैनेज था। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, पहले इसको देख लो, आगे हम पढ़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, सिंधु घाटी की लिपि क्या हो जाएगी? अपठनीय हो जाएगी। आगे देखो, सिंधु घाटी की मुहरों पर कौन सा जानवर नहीं दिखाया गया है, ये अपने को बताना है, क्योंकि सिंधु घाटी में अलग अलग जगह पे अलग अलग मोहरें प्राप्त हुई हैं, तो वहां पर कौन सा जानवर नहीं है ये अपने को बताना है। देखो बैल है, बिल्कुल है, क्योंकि बैल को पवित्र माना जाता है, ठीक है, बोलते हैं ना नंदी महाराज बोलते हैं हम, तो इसलिए बैल था। जो मोहरे थी, मोहरे का मतलब क्या हो जाएगा? सिक्के, जो पैसे चलते थे ना, आज अपने गांधी जी होते हैं, तो उस समय अलग अलग चीजें होती थी। तो बैल भी था, हाथी भी था, क्योंकि हाथी को भी हम पवित्र मानते हैं, गणेश जी का अवतार मानते हैं, तो इसलिए वो भी पवित्र था, तो वो भी था सिक्कों के ऊपर। इसके अलावा गैंडा भी था, लेकिन घोड़ा नहीं था। ठीक है जी, क्या नहीं था? घोड़ा नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यवसाय क्या था मतलब किस तरीके से वो खाते कमाते थे, ये अपने को बताना है सिंधु घाटी के लोगों का। तो जो सिंधु के घाटी के जो लोग थे ना, वो सबसे ज्यादा क्या करते थे? कृषि करते थे, क्योंकि पहले जो स्टार्टिंग में हुआ था आदि मानव, वो समय था शिकार करने का। लेकिन आपने सुना होगा, अगर पढ़ा भी होगा तो आपको पता होगा कि वो धीरे धीरे शिकार करते करते थक गए थे, क्योंकि शिकार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर बार बार जाना होता था। तो इसलिए वो घर बना के रहने लग गए, अपने औजार तैयार करने लग गए पत्थर से, ठीक है। उसके बाद वो खेती करने लग गए, तो खेती करने लग गए तो आगे तो बढ़ना ही था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, तो उन्होंने शिकार को छोड़कर कृषि को अपना लिया था। तो वो कृषि करने लग गए थे, खेती करने लग गए थे। तो इन्होंने जौ वगैरह, जो गेहूं वगैरह, अपनी ये चीजें हैं वो उगाना शुरू कर दिया था, और एक जगह पर रहने लग गए थे और खाने लग गए थे, ठीक है। और इन्होंने तो बहुत अच्छे से मैनेज कर रखा था। तो कृषि क्या हो जाएगा? उनका प्रमुख व्यवसाय हो जाएगा। आगे देखो क्या है कि सिंधु घाटी की कौन सी साइट गुजरात में स्थित है। अपने को बताना है कि गुजरात में कौन सी साइट स्थित है, यानी कौन सी जगह है जो गुजरात में है। तो यहां पर भाई लोथल है ना, ये क्या हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा। लोथल है, गुजरात में है। और गुजरात से एक और पूछा जाता है बार बार आपके एग्जाम में, रंगपुर। रंगपुर है, वो भी कहां पर हो जाएगी? आपकी गुजरात में हो जाएगी। ये भी बार बार आपके एग्जाम्स में आती है। लोथल हो गया, रंगपुर हो गया, इसके अलावा धोलावीरा और सुदरकोटड़ा, वो भी आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। दोनों की दोनों वो भी कहां पर हैं? आपके गुजरात में है। तो एक और ज्यादा पूछी जाती है, उसको लिख लो, धोलावीरा। क्या हो जाएगी? धोलावीरा है, वो भी कहां पर है? आपकी गुजरात में, ठीक है। लोथल, रंगपुर, धोलावीरा। रोपड़ है, रोपड़ के बारे में पूछा जाए तो ये हो जाएगा आपका पंजाब में, ठीक है। आपका नहीं भाई, हमारा भी है, ठीक है, हमारे पंजाब में हो जाएगी। हम सभी का है ना, तो हमारे वाले पंजाब में है, ये भारत वाले में, ठीक है। पाकिस्तान वाले पंजाब में कौन सा था? हड़प्पा था, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, हड़प्पा, वो पाकिस्तान वाले पंजाब में है। रोपड़ कहां पर है? हमारे भारत वाले पंजाब में है। अरे पहले तो एक ही था अपना, ठीक है। तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो, और इनके बारे में तो आप पढ़ ही चुके हो। आगे बढ़ते हैं कि सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग हैं, वो किसकी पूजा करते थे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो सिंधु घाटी के लोग हैं वो मातृ देवी की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे।
और इसमें पूछा भी जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कैसी सभ्यता है, तो ये हो जाएगा आपका मात्र स्तात्मक हो जाएगा, मात्र स्तात्मक सभ्यता हो जाएगी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। इसका मतलब क्या है कि यहां पर माताओं की चलती थी, ठीक है। अभी तो देख रहे होगे कि आपके पापा वगैरह की चलती होगी, लेकिन पहले के समय में क्या था, आपकी माँ की चलती थी, जो दादी जी होते हैं ना उसकी ज्यादा चलती थी, ठीक है। औरतें हैं वो घर को संभालती थी और जो आदमी है वो बाहर जाके कमा के लाता था, ठीक है। तो इसलिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये मात्र स्तात्मक है, यानी कि यहां पर माताओं की चलती थी और यहां पर मात्र देवी की ही पूजा की जाती थी, ठीक है। जो हमारी माताएं होती है ना उनकी ही पूजा की जाती थी, ठीक है जी। अब ये मत सोचना कि ये सारे भगवान हैं इन्हीं की थी, नहीं, मात्र देवी की पूजा होती थी और मात्र स्तात्मक, ये भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ओके जी, बोला था ना क्लास में बहुत सारी चीजें याद करवा दूंगा जो आपके एग्जाम्स में आती हैं, ठीक है। और बाई चांस किसी टॉपिक का कोई क्वेश्चन बच जाता है जो मैं टॉपिक में नहीं पढ़ा पाया, जो हमारी जो एक्स्ट्रा क्लासेस चलती है ना, जो टॉप वाले क्वेश्चंस होते हैं, प्रैक्टिस वाली क्लासेस होती हैं, उनमें उनको कवर कर लेंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कोई क्वेश्चंस ना छूटे जो आपके एग्जाम्स में आता है, ठीक है। और आपको क्लास कैसी लगती है ये कमेंट में जरूर बता दिया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले अगली क्लास और बेहतरीन करवाने के लिए। और कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी समस्या आती है, कुछ कहना चाहते हो क्लास के बारे में, तो वो भी कमेंट करके जरूर बताया करो और लाइक कर दिया करो भाई, इससे मोटिवेशन और एनर्जी मिलती है। आगे देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा कौन सी नदी नहीं है, और सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा कौन सी नदी नहीं है। देखो हमने सिंधु नदी के बारे में भी पढ़ा था, हमने रावी नदी के बारे में भी पढ़ा था, और वहां पर अगर लिस्ट देखी होगी तो उसमें घग्गर नदी के बारे में भी दिया गया था। देखो मैं वो आपको लिस्ट भी दिखा देता हूं एक सेकंड के लिए। देखो यहां पर आपको घग्गर नदी भी दिखेगी, ये रही घग्गर नदी, और ये कहां पर है, ये देखो बनावली है, वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। लेकिन गंगा नदी है वो आपको यहां पर नहीं दिखने वाली है। कौन सी नदी नहीं दिखेगी, गंगा नदी है वो आपको नहीं दिखने वाली है, क्योंकि गंगा नदी है वो नहीं है, ठीक है। गंगा नदी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये अपनी दूसरी साइड में हो गई ना, अपने उत्तराखंड यूपी साइड उधर चल रही है गंगा नदी। लेकिन ये क्या है, ये जैसे अपना हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इस साइड में है। जो ये ऐसे है ना अपना, इसके 4 हिस्से मैंने आपको बना दिए अपने, ठीक है, मानचित्र के, उसके इस वाले हिस्से में है बस, ठीक है, इधर वाले हिस्से में नहीं है, तो इसलिए गंगा नदी नहीं है। आगे देखो क्या है, कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है ये अपने को बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल बताइए, तो ये हो जाएगा राखीगढ़ी, ठीक है। क्या हो जाएगा, राखीगढ़ी है वो सबसे बड़ा स्थल हो जाएगा। और ये कहां पर है भाई, ये हरियाणा में है। कहां पर है ये, हरियाणा में है, ठीक है। राखीगढ़ी कहां पर है, हरियाणा में। इसके अलावा और भी पूछा जाता है, तो जो अपना मिथाथल है, मिताथल, ये भी कहां पर हो जाएगा, आपका हरियाणा में हो जाएगा। इसके अलावा बात करें हम तो बनावली है, वो भी कहां पर हो जाएगा, हरियाणा में हो जाएगा। जब हरियाणा जीके में पढ़ाते हैं ना तो इनके डिस्ट्रिक्ट भी बताते हैं, लेकिन वो आपको आवश्यकता नहीं है। मिथाथल, भिवानी वगैरह छोड़ो, आपको वो नहीं पूछा जाएगा, आपसे हरियाणा ही पूछेगा। तो मिथाथल हो गया, बनावली हो गया और राखीगढ़ी हो गया, ये तीनों की तीनों कहां पर हैं, हरियाणा में है, ठीक है। धोलावीरा के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं, तो सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताओ ताकि आपका भी एक बार रिवीजन हो जाए कि धोलावीरा कहां है, ठीक है। धोलावीरा कहां है, तो हरियाणा की याद रख लेना, राखीगढ़ी, मिथाथल और बनावली, ठीक है। बाकी तो हम पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, कि सिंधु घाटी के लोगों को किसके साथ व्यापार करते थे। जो सिंधु घाटी के लोग है ना, किसके साथ व्यापार करते थे, देखो बड़े अच्छे व्यापारी थे, मैंने बताया ना सब कुछ मैनेज करके चलते थे, ठीक है। तो बताओ कहां पर वो व्यापार करते थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, मेसोपोटामिया में करते थे, बिल्कुल करते थे, मिस्र में भी करते थे, इजिप्ट में भी करते थे, बिल्कुल, बोथ एयर भी, यानी ये भी सही है, तो सारे के सारे सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा पूछा जाता है मेसोपोटामिया और मिस्र, ध्यान रख लेना, यहां पर वो करते थे। लेकिन मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बारे में एक बात बताता हूं, ध्यान रखना, जो हमारे एग्जाम्स में बार बार आता है। यहाँ के लोग है ना, इस तरीके से सड़कें बनाते थे, इस तरीके से, ये जो सड़कें दिख रही है ना, ये इस तरीके से सड़कें होती थी, जो एक दूसरे को कहां पर काटती थी, समकोण पर, समकोण पर काटती थी सड़कें। समकोण का मतलब समझते हो ना, 90 डिग्री पर काटती थी। इससे क्या होता था कि आराम से साधन आ जा सकते थे, कि हर जगह पे चौराहा होता था, चौराहे, जहां पर चौराहा होता है ना, वहां पर ट्रैफिक मैनेज करना बहुत आसान होता है। तो इस तरीके से उन्होंने बनाए हुए थे। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, जैसे सड़क के किनारे उनके घर होते थे, ठीक है, ये जो सड़क है इसके किनारे घर होते थे, लेकिन उनका दरवाजा सड़क पर नहीं खुलता था, यहां पर नहीं खुलता था, सड़क के पीछे की तरफ खुलता था, ताकि कोई भी एक्सीडेंट वगैरह ना हो। देखो किस तरीके से मैनेज किया हुआ था उन्होंने। तो ये यहां पर देख रहे हो, तो क्या हो जाएगा, घर के दरवाजे किधर खुलते थे, सड़क के दूसरी तरफ, सड़क के दूसरी तरफ घर के दरवाजे खुलते थे। इसके अलावा जो सड़कें बनी हुई थी ना, इनके साथ साथ उन्होंने पक्की नालियां बना रखी थी, जो हमारे आज के समय में भी बहुत सारे गांवों में नहीं है। ठीक है, अपने हरियाणा जैसे जो विकसित स्टेट हैं, ठीक है, साउथ वगैरह, उधर तो मिल जाएंगे आपको, लेकिन जैसे मैं अगर बात करूं बिहार वगैरह की, यूपी वगैरह की, वहां पर आपको बहुत कम देखने के लिए मिलती है, बहुत कम जगह पर है। ठीक है, इससे बुरा मत मानना, सच्चाई बता रहा हूं अपने देश की। ठीक है, और आप भी बता देना जहां से हो आपके पास है या नहीं है, जो सड़कें बनी हुई है उनके साथ पक्की नालियां हैं या नहीं है। क्योंकि पक्की नालियों से क्या होता है कि पानी, जो गंदा पानी होता है जो घरों से निकलता है, वो दूर जाके एक जगह इकट्ठा हो जाता है, जहां पर गंदा पानी स्टोर होता है। तो गांव में बदबू नहीं होती, ना गंदगी होती है, तो सारी चीजें बची रहती है। तो इसलिए बोला जाता है इतने समझदार ये लोग थे, उस समय इतना ज्यादा सोचते थे। समझ रहे हो, समकोण पर काटती थी, याद रख लेना, 90 डिग्री पर, घरों के दरवाजे अंदर की तरफ होते थे, और इसके अलावा पक्की सड़कें बनी हुई, सॉरी, पक्की नालियां बनी हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया था ना, हाँ चलो। सिंधु घाटी के लोगों के द्वारा कौन सी फसल नहीं उगाई जाती थी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। तो भाई गेहूं वो उगाते थे, जौ वो उगाते थे, और कपास वो उगाते थे। ये गेहूं और जो है, ये तो वो खुद के खाने के लिए, अपने पशुओं को खिलाने के लिए करते थे। इसके अलावा कपास का वो व्यापार करते थे। ठीक है, व्यवसाय अपना करते थे, जैसे मैं अभी हमने किया था कि मिस्र में करते थे, यानी इजिप्ट में, मेसोपोटामिया में भी करते थे। तो ये सारी चीजें वहां पर वो कपास वगैरह बेचते थे, थोड़े बहुत ये भी बेचते थे, लेकिन वो घरेलू और पशुओं के लिए ज्यादा होता था। तो क्या हो जाएगा, चावल नहीं उगाते थे। ठीक है, चावल नहीं उगाते थे, क्योंकि चावल के लिए बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर धीरे धीरे चीजें डेवलप होना शुरू हो गई, लेकिन सबसे पहले क्या हो गया, गेहूं, जौ और आपका कपास का उत्पादन करते थे। ठीक है जी, चलो आगे बात करते हैं। और उनका पालतू पशु कौन सा था, कुत्ता उनका क्या हो जाएगा, पालतू पशु हो जाएगा। आगे देखो, सिंधु घाटी की किस साइट पर एक गोदी डॉकयार्ड बना हुआ है, ये अपने को बताना है। ठीक है, एक गोदी डॉकयार्ड बना हुआ है, ये आपको बताना है। ठीक है, डॉकयार्ड समझते हो ना, कि जहां पर जहाज वगैरह इकट्ठी होती है, खड़ी होती है, उसको बोला जाता है। तो बताओ ये कहां पर है। तो अगर ना समझ में आए कभी चीजें, तो आपको पता होगा कि कहां पर हो सकती है, समुद्र, समुद्र के आसपास कौन सा स्टेट है, इनमें से देखो। धोलावीरा मैंने आपको बताया था कहां पर है, मोहनजोदड़ो, ये सारी चीजें, तो क्या हो जाएगा, लोथल हो जाएगा। ठीक है, लोथल हो जाएगा। लोथल क्या है, वहां पर गोदी डॉकयार्ड बना हुआ था, एक गोदी डॉकयार्ड बना हुआ था। ठीक है जी, और जैसे मैंने कुत्ते के बारे में बताया, एक पालतू पशु है, वो कुत्ता था, और कुत्ता इतना प्यारा था उनको कि जब एक कब्र खोदी गई है ना, तो उस समय क्या हुआ है कि आदमी के साथ कुत्ते को दफनाया गया। ठीक है, इसलिए कुत्ते को हमेशा से वफादार माना जाता है। ठीक है, कुत्ता हमेशा से वफादार होता है, तभी तो बोलते हैं आजकल लोग वफादार नहीं मिलते, कुत्ते वफादार मिल जाते हैं। ठीक है, पढ़ाई कर लो बहुत। और देखो ये क्वेश्चंस आगे पीछे हैं थोड़े से नंबर वगैरह से, तो इससे कंफ्यूज मत होना। ठीक है जी, सिंधु घाटी के लोग किस लिपि का उपयोग करते थे, ये अपने को बताना है। तो ये तो एफटित हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस थे, लैंग्वेज अलग अलग है, कोई बात नहीं। तो ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अपठित लिपि है। ठीक है, क्योंकि उस लिपि के बारे में अभी पढ़ा नहीं गया है।
अगला क्वेश्चन देखो क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कब हुआ? आप बताओ सिंधु घाटी सभ्यता का, मैंने आपको क्या बताया था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कि कब विकसित हुई? तो वो विकसित हुई थी आपकी 2600 से लेकर 1900 तक। तो 1900 में क्या हो गया, उसका पतन हो गया। तो ये 1900 पतन हो गया, ठीक है जी। और अगर 1900 ऑप्शंस में नहीं देता तब आपको देता कि 1300 में क्या हो गया था, सब कुछ समाप्त हो गया था। लेकिन एग्जाम में मैंने बोला था ना कि एग्जामिनर यही पूछता है, तो यही अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग मिल सकता है, तो उससे कंफ्यूज मत होना, ये मत बोलना सर जी गलत है, टाइपिंग मत करने लग जाना। जो एग्जाम्स में आता है वो मैंने आपको बताया है। आगे देखो कि प्रसिद्ध नृत्यांगना यानी डांसिंग जो गर्ल है उसकी मूर्ति कहां मिली थी, ये अपने को बताना है। प्रसिद्ध जो नृत्यांगना है डांसिंग गर्ल, उसकी मूर्ति कहां पर मिली है, ये अपने को बताना है। बताइए सभी स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो जिसको मृतकों का टीला बोला जाता है, जहां पर महान स्नानागार मिला है, वहां पर ही नृत्यांगना मिली है, यानी डांसिंग गर्ल मिली है, ठीक है। डांस करती हुई लड़की की मूर्ति ऐसे कोई होगा से, ठीक है। वो अभी मेरे पास फोटो नहीं है, वरना मैं आपको दिखा भी देता। आगे देखो क्या है, सिंधु घाटी के घर किससे बने थे? सिंधु घाटी के घर आप देख रहे होगे ना, और आप क्या भाई, हमने भी जीवन बिताया है जब आपकी एज के थे या उससे थोड़े से पहले मान लो, ठीक है। हम लगभग 16-17 साल के थे, तब तक हमने भी कच्चे घरों में ही जीवन बिताया है, ठीक है। और आप भी आसपास आपने बचपन में देखा होगा, क्योंकि अब तो सब कुछ डेवलप होना शुरू हो गया है जब आप ग्रोइंग एज में थे, लेकिन उससे पहले या अगर अभी भी जाओगे बिहार साइड वगैरह, तो वहां पर अभी भी आपको दिख जाएगा। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता बहुत साल पहले की बात है, ठीक है, बहुत साल पहले की बात है। उस समय भी क्या थे, पक्के घर थे। और किसके बने हुए थे? पक्की ईंटों के बने हुए थे। जो अपने अभी भट्टों से ईंटें निकलती है ना, वो उस समय ईंटें थी, और उससे भी खतरनाक ईंटें थी। अगर आप देखोगे तो जो ईंटें है ना, उनका आकार थोड़ा इस तरीके का था, आयताकार आकार की ईंटें हैं, ठीक है। वैसे तो अभी भी आयताकार आकार की होती है, लेकिन पहले वाली जो ईंटें थी ना, वो थोड़ी चपटी होती है। अगर पुरानी जगह कहीं पर साइट वगैरह पे घूमने गए होगे तो उसकी मोटाई सिर्फ इतनी ही होती है, ठीक है। चौड़ाई थोड़ी ज्यादा होती है, अपनी अभी नॉर्मल ईंटों से जो मोटाई है वो कम होती है और चौड़ाई ज्यादा होती है, वो हमने देखी है, तो वैसी होती है। तो पक्की ईंटों के बने हुए घर थे, ठीक है। ऐसे ही समझदार नहीं थे भाई, बहुत ज्यादा समझदार थे। आगे देखो क्या है कि कौन सा आधुनिक देश सिंधु घाटी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो अभी मैंने आपको बताया था, समझाया था, अगर वो समझा होगा तो आंसर आ जाएगा बिना देखे। कैसे कि ये बताया था, ये हमारे भारत का नक्शा है, 4 हिस्सों में मैंने डिवाइड किया है। तो इस वाले हिस्से में क्या है, इस वाले हिस्से में है सिंधु घाटी सभ्यता। तो यहां पर भारत है भाई, भारत में तो है। पाकिस्तान इस वाले हिस्से में बिल्कुल है, अफगानिस्तान इसी वाले हिस्से में बिल्कुल है। नेपाल क्या हो जाएगा अपने इस वाले हिस्से में है, तो इसलिए नेपाल में नहीं है। नेपाल और भूटान इधर ही तो है अपने, नेपाल, भूटान, चीन, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा नेपाल में नहीं है। समझ में आ गया? तो भारत में है, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, और ये बार बार रिपीट करके मैंने बताया था। देखो हम आगे बढ़े उससे पहले एक बात बता देता हूं, क्योंकि 19 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, अभी अगले 20वें क्वेश्चन पे चलेंगे। उससे पहले वैसे तो मैंने ऑलमोस्ट बता दिया है जो आपके एग्जाम्स में आता है। कल ये क्लास आने वाली है मैथ की, और ये क्लास क्या होगी, मैथ की मैराथन क्लास होगी, जिसमें मैं मैथ के इंपॉर्टेंट 20 सवाल करवाने वाला हूं जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस क्लास को किसी को भी मिस नहीं करना, ये थोड़ी मैराथन क्लास होगी, लेकिन पूरी की पूरी देखना। 20 के 20 सवाल आपको सीखने हैं। देखो मैंने आपसे वादा किया है कि मैथ में 15 में से 15 क्वेश्चंस आपको करने हैं, यानी 30 में से 30 नंबर अपने को पक्के करने हैं। देखो इस बार है ना कट ऑफ ज्यादा जाने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से अभी निकल के आ रहा है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, क्योंकि वहां पर नील लिखा हुआ है, तो कट ऑफ ज्यादा जाएगी। तो अपने को कट ऑफ को क्वालिफाई करना है, सिलेक्शन लेना है बिना टेंशन के। तो मैथ में पूरे में से पूरा स्कोर करना है। तो ये जो क्वेश्चंस आएंगे ना, ये वो हैं जो पेपर में आएंगे, तो इसको देखना मत भूलना। बाकी टॉपिक वाइज तो मैं आपको करवा ही रहा हूं, लेकिन ये वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली।
और जीके जीएस में भी अब आपका बहुत अच्छा स्कोर होने वाला है। जीके की क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, साइंस की क्लासेस भी आपकी जल्दी ही हम शुरू कर देंगे 1 तारीख के बाद से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को करना है। क्या है कि अग्निवीर शब्द किससे संबंधित है? तो सभी स्टूडेंट इसका आंसर है वो कमेंट करके बताएंगे कि इसका क्या आंसर होगा। सभी को कमेंट करके बताना है। और क्लास अच्छी लगी लाइक करना, कमेंट तो आप करोगे ही सर जी अच्छी लगी है, जो भी कुछ कहना है कमेंट कर देना। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, जितने भी स्टूडेंट शेयर करते हैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और पहली बार आए हो, क्लास देख रहे हो, मैथ पढ़ना चाहते हो, जीके पढ़ना चाहते हो, साइंस पढ़ना चाहते हो, रीजनिंग पढ़ना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।